गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो एमजेसी सेमेस्टर 3 का है। एमजेसी में भी है और एमआईसी दोनों टॉपिक दोनों लोगों में है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, दोनों ये के लिए, दोनों ग्रुप के लिए, एमजेसी और एमआईसी दोनों के लिए। ये प्लांट पैथोलॉजी से हम लोग ले रहे हैं, टॉपिक उठा रहे हैं। प्लांट पैथोलॉजी आप लोग को पढ़ना है दोनों दोनों में, एमजेसी और एमआईसी दोनों को। एमजेसी को एक पेपर अलग से है जिसमें कि तुम्हारा वो जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट एडोफाइट है, तो वो यहाँ एमआईसी वालों को नहीं पढ़ना। एमआईसी वालों को प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना और एमजेसी को भी पढ़ना है। तो हमारा ये टॉपिक जो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये आलू की बीमारी हमारे प्लांट पैथोलॉजी वाले चैप्टर से है। और पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में जिक्र किए थे, उसी से मिलता जुलता ये डिजीज़ है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो ये है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड डिस्ट्रक्टेबल डिजीज ऑफ पोटैटो इन इंडिया एंड अदर पोटैटो ग्रोइंग। जहाँ भी पोटैटो की खेती होती है और भी इंडिया के अलावे इंडिया के और भी रीजन्स में, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस या क्या कहा जाए कि स्प्रेड करने वाला डिजीज़ है। दिस डिजीज अपीयर्स ऑन यंग प्लांट्स। ये जो प्लांट बिल्कुल छोटे अभी इमेच्योर कंडीशंस में जस्ट उगा रहता है, पत्ती वत्ती लगा रहता है, उसी टाइम से ये इसका सिम्टम्स दिखने लगता है। मच अर्लियर देन लेट पोटैटो। लेट पोटैटो वाला सिम्टम्स थोड़ा सा बाद में आता है। अर्ली ब्लाइट का इन्फेक्शन थोड़ा सा पहले प्राइमरी कंडीशंस में भी आ जाता है, ठीक है। दिस डिजीज बीइंग सीरियस इन हिल्स एज वेल एज प्लेन्स ऑफ कंट्री। हिली रीजन्स में होता है और प्लेन एरिया में भी ये डिजीज़ फैला स्प्रेड करता है। तो ये हमारा इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। मान लिया पहले तो ये थोड़ा सा होता है कि ये थोड़ा सा बीच के वेदर में, तो हिली रीजन में भी हो गया और प्लेन एरिया में भी हो जाता है। अब इसका सिम्टम्स है कि इनिशियली द डिजीज अपीयर्स एज अ स्मॉल आइसोलेटेड स्कैटर्ड पेल ब्राउन स्पॉट्स और लीफलेट्स। लीफलेट्स जो आता है इसके लीफ के ऊपर थोड़ा सा पेल ब्राउन कलर का धब्बा धब्बा सा वो दिखता है। लोअर लीव्स आर अटैक्ड फर्स्ट एंड डिजीज देयर प्रोग्रेस अपवर्ड्स। पहले लीफ का जो लोअर सरफेस होता है उस पर ये सिम्टम्स दिखता है, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ दिखना शुरू होता है। द कैरेक्टरिस्टिक कंसंट्रिक रीज विद द टारगेट ब्रॉड अफेक्ट देन डेवलप इन द नेक्रोटिक टिश्यू। जब मान लिया हमारा जो लीफ का जो जहाँ पे बीमारी लग गई होती है, पकड़ ले, इसका सिम्टम आता है स्टार्ट में, चूँकि ये फंगल इफेक्ट है तो फंगस लीफ के ये में उसके इंटरसेलुलर स्पेस में फैला रहता है और धीरे धीरे ये सिम्टम्स अपना लीफ के ऊपर दिखाना शुरू करता है। तो ये नेक्रोटिक एरियाज जहाँ जहाँ पे बीमारी थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस इफेक्ट इसका माइसिलियम का ये हुआ रहता है, वहाँ पे इसका दिखता है वो रीज की तरह थोड़ा थोड़ा सा स्पॉट के ऐसा दिखने सा लगता है। देयर इज़ नैरो क्लोटिक जोन अराउंड द स्पॉट। स्पॉट के आजू बाजू उसके चारों ओर क्लोटिक जोन थोड़ा सा पतला सा एक घेरा सा बन जाता है। नेक्रोसिस अकर ड्यू टू द टॉक्सिन। नेक्रोसिस ये ऐसा सा जो स्पॉट सा दिखने लगता है, ये हमारा जो है ये फंगस की बीमारी है। इसका अल्टरनेरिया सोलानी, सोलानी इसका कॉजल एजेंट है। वो एक एसिड सिक्रेट करता है, अल्टरनेरिक एसिड, जिसकी वजह से ये हमारा नेक्रोसिस, ये एरिया इस तरह का रीजन दिखना शुरू होता है उसके इफेक्ट की वजह से। इन सीवियर अटैक स्पॉट्स कोलासस टू फॉर्म लार्ज एक्रोटिक एरियाज। जब ज़्यादा इसका सिम्टम्स ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है, ये सीवियर कंडीशंस में आ जाता है, तो ये एरिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और वहाँ के लीफ का जो रीजन होता है वो थोड़ा सा क्रैक करके बिल्कुल खोखला सा, वो खाली सा, जाली सा, ऐसा नेट लाइक हो जाता है। द लीव्स रेवल्ड एंड फॉल डाउन, ट्यूबर्स में अफेक्टेड, शोइंग ब्राउन टू ब्लैक लेसन्स ऑन। उसके बाद जो इसका लीव्स हुआ वो सब जब कंडीशंस बिल्कुल एडवांस कर जाता है, अटैक सीवियर हो जाता है, तो लीव्स बिल्कुल कुम्हला सा जाता है और वो सूख करके बिल्कुल कुम्हला के नीचे गिर जाता है। ट्यूबर्स में अफेक्टेड, शोइंग ब्राउन टू ब्लैक नेक्रोटिक लेसन्स। में मैक्सिमम जो इसका कंडीशन जब बिल्कुल सीवियर अटैक पर पहुंच जाता है तो इसका एंड में जाके ट्यूबर्स चूँकि मिट्टी के नीचे है, वो भी अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है और वो हमारा ब्लैक हिस्सा उसका ये हो जाता है और नीचे आलू वो सड़ना शुरू हो जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका तो हम लोग जान ही लिए कि कॉजल एजेंट इसका अल्टरनेरिया सोलानी है, जो कि एक फंगस है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि थोड़ा सा इसका जो ये है फंगस, ये हमारा अल्टरनेरिया सोलानी, उसका क्या फीचर्स है, उसका क्या सिम्टम्स है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ये सब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। द माइसिलियम कंसिस्ट ऑफ सेप्टेड ब्रांचेस लाइट ब्राउन हाइफी व्हिच बिकम डार्कर विथ एज। हाइफी फर्स्ट आर इंटरसेलुलर। पहले तो ये
लीफ के इंटरसेलुलर स्पेस में ग्रो करता रहता है, बाद में जाके ये इंट्रासेलुलर भी हो जाता है, सेल के अंदर भी ये अपना माइसेलियम घुसाता चला जाता है। अब चूंकि ये फंगस है तो होस्ट से ही अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, तो हॉस्टेरिया लाइक सेल्स हुआ जो कि अपना उसके सेल्स में ये कर देता है, इंट्रोड्यूस कर देता है, उससे सक करके अपना न्यूट्रिशन लेता है ये। दे आर रिलेटिवली शॉर्ट डार्क एंड जेनिकुलेट स्ट्रक्चर। इस कोनिडियोफोर डेवलप कोनिडिया। उसके बाद माइसिलियम जो है कि ये हमारा इसके बाद फ्लोटिंग बॉडी इसका कोनिडियोफोर्स के रूप में इसके जो एस्ट्रोमेटा होता है उससे सब वो थोड़ा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर हुआ, उसके थ्रू बाहर आता है, बाहर आया उसके टिप पे हमारा वो स्पोरेंजियोस्पोर के टिप पे ये कोनिडिया वगैरह कोनिडिया लगा रहा, कोनिडिया डेवलप किया जो कि उसके टिप पे रहता है। द कोनिडिया बिग्ड बिग्ड उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका थोड़ा सा टिप पे ऐसा चोचनुमा स्ट्रक्चर लगा होता है। इन मॉइस्ट वेदर दे जर्मिनेट रेडियली। फंगस के ग्रोथ के लिए थोड़ा सा ह्यूमिड और मॉइस्ट कंडीशन इसका बिल्कुल उसका फेवरेबल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ये इसका जो कोनिडिया ग्रो करता है वो करीब 2-4 फिलामेंट्स उसके आजू बाजू से निकलता है रेडियली, और फिर वो ग्रो करके नया माइसिलियम का वो सप्टा बनाता है। देर आर सेवरल रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द पैथोजन। इसका कई सारा रेसेस है पैथोजन का इसका, इस फंगस का। तो द माइसिलियम रिमेन्स वायबल इन ड्राई इन्फेक्टेड लीव्स फॉर 1 और मोर ईयर्स। इसका जो माइसिलियम है वो जो इसका प्लांट डेब्रिस बन के नीचे में फील्ड में गिरा उसमें 1 या 2 साल तक इसका माइसिलियम जिंदा रहता है। माइसिलियम कोनिडिया आर सेड टू बी सर्वाइव इन द सॉइल ऑन डिजीज प्लांट डेब्रिस। इसका डिजीज प्लांट डेब्रिस में इसका कोनिडिया और इसका जो माइसिलियम है सर्वाइव करता रहता है, ताकि वो जब तक और 1 से 2 साल तक भी जिंदा रहता है, तो फिर वो नेक्स्ट जो रोटेशन हुआ, फिर जब इसका जो आलू की खेती नेक्स्ट ईयर की हुई उसमें जाके फिर इन्फेक्ट किया और प्लांट को वो इस तरह से इस अपने डिजीज से इसको ये कर देता है। देर आर द सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन इन नेक्स्ट सीजन। दीज आर द सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन नेक्स्ट सीजन। ट्यूबर्स कंटामिनेटेड विद माइसिलियम और कोनिडिया अनदर सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम। वो हमारा ट्यूबर्स भी इससे बाद में जाके अफेक्ट हुआ। सेकेंडरी स्प्रेड ऑफ डिजीज अकर्स थ्रू कोनिडिया डेवलपिंग ऑन प्राइमरी स्पॉट्स। दीज कोनिडिया डिसेमिनेटेड बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट। मतलब कि तीनों मीडियम से ये कोनिडिया जो हमारे फ्लोटिंग बॉडी के टिप पे लगा होता है वो स्प्रेड करता है। हमारी हवा से भी स्प्रेड किया, फिर ये वाटर ड्रॉप से भी स्प्रेड किया और इंसेक्ट के थ्रू भी स्प्रेड करता है। एक से दूसरे प्लांट के लीव्स पे गया, फिर वहाँ पे स्प्रेड करवाया, फिर उसके थ्रू घुसा और माइसिलियम फिर उसके पूरे प्लांट बॉडी में ग्रो करवा देता है। द डिजीज assumes several state when seasons being the abundant moisture। जब इसका कंडीशन चूँकि मॉइस्चर वाला हुआ या फिर थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा गर्मी सा हुआ, जो कि फंगस के ये के लिए ग्रोथ के लिए बिल्कुल इसका फेवरेबल कंडीशन है, वैसे कंडीशन पे बिल्कुल जल्दी से ग्रो करता चला जाता है बाय ये अपने कोनिडिया के ये स्प्रेड्स के थ्रू। अब है कि ये डिजीज़ मान लिया पूरा फैल गया, पूरे प्लांट बॉडी को इन्फेक्ट करता है, उसके लीव्स को सीवियर कंडीशंस पे ट्यूबर्स को इफेक्ट कर देता है, तो फिर तो हमारे पास इसका कुछ कंट्रोल मेजर भी होना चाहिए। तो कंट्रोल मेजर में इसका है कि सैनिटेशन बाय डिस्ट्रक्टिंग डिजीज हार्म्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। हम लोग जब मान लिया हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो अब चूंकि हम लोग पहले जाने कि इसका माइसिलियम और कोनिडियोफोर से इसके प्लांट डेब्रिस में पड़ा रहता है और वो 1 से 2 साल भी जिंदा रह जाता है, तो हम लोग जब मान लिया आलू का फसल हटा लिए फील्ड से, तो उस प्लांट डेब्रिस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय कर दिए तो उसका कुछ भी वैसा माइसिलियम कोई स्पोर्स उसका बचा ही नहीं रहा, ताकि वो नेक्स्ट सीजन के क्रॉप को इन्फेक्ट करेगा। ये चीज़ हो गया। दूसरा है कि इसका दूसरा उपाय है क्रॉप रोटेशन। मान लिया ये फंगस है तो हमारे पोटैटो प्लांट को अफेक्ट करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर दूसरा उसमें फसल लगाए उसको इन्फेक्ट करेगा। होस्ट पैथोजन रिलेशन तो स्पेसिफिक है, तो उसमें हम आलू की जगह कोई दूसरा फसल लगा दिए तो फिर हम उसका डिजीज साइकिल ही ब्रेक कर दिए, तो वो इस तरह से ख़त्म हो गया। तीसरा है कि फोलियज स्प्रे। जब वो प्लांट बिल्कुल अभी मेच्योर कंडीशन है, बिल्कुल अभी नए ये में है, छोटा छोटा प्लांट है, उसी कंडीशन में इसके पत्ती सबको फंजीसाइड से स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि उसी कंडीशन में इसका सारा स्पोर्स ख़त्म हो जाएगा, न स्पोर्स बचेगा, न फिर माइसिलियम बनाएगा, न फिर वो पूरे प्लांट को अफेक्ट कर पाएगा। तो उस फंजीसाइड्स में है एक जिनेब, उसका नाम है जिनेब, जो कि और भी कई सारा फंजीसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जिनेब जो कि मोस्ट इफेक्टिव होता है इस प्लांट के इसके माइसिलियम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जिनेब का 4-5 दिनों पे स्प्रे उसका 0.2% का करने से इसका
माइसिलियम डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो हमारा नेक्स्ट प्लांट का क्रॉप है तो फिर नहीं इस तरह से इसका डिजीज फ्री हो जाता है। तो बस यही हमारा उसका कंट्रोल मेजर्स हो गया। तो इसमें हमको मेन दो चीज़ अच्छे से याद रखना पड़ता है कि काउजल एजेंट इसका क्या है, अल्टरनेरिया सोलानी, और ये एक फंगस है, ठीक है। उसका हम लोग डिजीज साइकिल भी जाने, कंट्रोल मेजर भी जाने। बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।